नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। जैसा कि इस वीडियो में मैंने कहा था, मैन्युपुलेशन एट इट्स पीक। यहाँ दिखाया कुछ और जाएगा और होगा कुछ और, संभल जाना। ये थंबनेल का तात्पर्य यही था कि कल जैसा कि हमने देखा, बहुत ही बड़ा दिन था हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए, कि राम मंदिर का स्थापना होती है और प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ था ओवरऑल मार्केट में कि भाई मोदी सरकार है, मोदी जी ने ये किया तो अब मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, इंडिया बहुत ही सुपर पावर हो जाएगा, मतलब इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट यहाँ पर दर्शाए गए थे ओवरऑल। तो इसी न्यूज़ का फ़ायदा उठाते बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, इसी मैन्युपुलेशन का फ़ायदा लेते हैं। और मैंने बोला था कि मार्केट नीचे जाएगा। हाँ, मार्केट बिल्कुल नीचे जाएगा क्योंकि ये मैन्युपुलेशन है, मैन्युपुलेशन एट इट पीक, ये मैंने भाप लिया था। लेकिन हमारा बीटीएसटी कॉल यहाँ पर गलत हो गया। मार्केट आज गैप अप ओपन होता है और गैप अप होने के साथ साथ सीधा सीधा नीचे आता है। तो यही आज मार्केट में देखने को मिला। मार्केट बहुत ही गंदा मैन्युपुलेशन यहाँ पर देखने को मिला कि मार्केट को आना था बिल्कुल नीचे ही, यहाँ पर नीचे आना था। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर हमें मैन्युपुलेशन का शिकार कर दिया गया। यहाँ पर मैंने बताया भी था कि यहाँ पर बार बार इसी लेवल पर आके मार्केट रुक रहा है। यहाँ पर क्लोजिंग भी दे दिया है, यहाँ पर बीओएस बन चुका था। तो यहाँ से मार्केट और नीचे जाना चाहिए, गैप डाउन ओपन होगा। लेकिन क्या हुआ, मार्केट पहले गैप अप ओपन होता है और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया कि भाई बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास ओपन हो रहा है 21,700 के आसपास। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में मार्केट खुलते ही मैंने बता दिया था कि ओपनिंग अबाउट द रेजिस्टेंस, कीपिंग द रेजिस्टेंस एरिया। यहाँ पर ये क्या था, ये अपना रेजिस्टेंस एरिया ये वाला था। ये जो स्विंग स्ट्रक्चर था 680 का, जो लेवल मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में दिया था 680 के आसपास, यहाँ पर ये देखिए 670 680, ये वाला जो रेड जोन था यहाँ उसके ऊपर खुल रहा है। और हमारा यहाँ बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास 21,700 के आसपास यहाँ पर खुल रहा है। और वहीं से मार्केट में एक गिरावट आती है और फिर वो सस्टेन होती है। जैसे ही ये 500 का लेवल निकलता है, 21,600 का लेवल यहाँ पर ब्रीच होता है, फिर मार्केट पूरी तरह से बेरिश होता है और यहाँ से मार्केट नीचे 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 नीचे। और मैंने यहाँ सुबह में एक रेंज भी दी थी कि भाई 21,700 से लेकर 21,770 ये हमारा रेजिस्टेंस नो ट्रेड जोन रह सकता है। यहाँ पर ये मैंने रेंज बताई, तो वहाँ पर मार्केट थोड़ी देर यहाँ पर रुका भी। अगर आप 1 मिनट का चार्ट देखेंगे तो वहाँ पर कंसोलिडेशन जैसा आपको दिखेगा और फिर मार्केट ने नीचे वाला लेवल ब्रेक किया और फिर तेज़ी से मार्केट नीचे आता है। तो ये वाला जो लेवल था हमारा 21,700, सॉरी 700 कहाँ पर है, ये रहा 21,700 और यहाँ पर 21,770। यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन जैसा देखने को मिला ये फर्स्ट वीक। उसके बाद जैसे ये ब्रेक होता है, मार्केट पूरी तरह से धीरे 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 वन साइडेड तगड़ी वाली गिरावट, जो एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से मैन्युपुलेशन करते हुए मार्केट नीचे आएगा, बिल्कुल वैसे ही आता गया। जितने भी बुल्स थे सबको यहाँ पर, मतलब क्या ही बोले क्या ही बताए, बुल्स की तो हालत ख़राब कर दी आज कि नीचे 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 जो भी सपोर्ट था सारे तोड़ते गए। उसका रीज़न था आज ये मंथली एक्सपायरी थे फिन निफ्टी की, तो बैंकिंग सेक्टर में बड़ी तेज़ी से गिरावट आई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एचडीएफसी में भी बहुत तगड़ी वाली गिरावट हमको देखने को मिली। तो अब यहाँ पर जाकर रुका है 21,200 पर। यहाँ पर उसने कुछ हल्का फुल्का सपोर्ट लेता हुआ मार्केट यहाँ पर दिख रहा है। तो जैसा कि हमारा अनुमान था कि ये लेवल टूट चुका है, यहाँ कल ही यहाँ पर ये लेवल टूट चुका था। हमने कल ही बोल दिया था कि यहाँ पर ये बीओएस बन चुका है, तो यहाँ से मार्केट नीचे ही आना चाहिए। हालांकि गैप डाउन नहीं हुआ, गैप अप हुआ और उसके बाद नीचे आया। लेकिन हमारा ओवरऑल व्यू बिल्कुल सही था, हमारा लेवल सही था। अब हमारे लेवल के आसपास मार्केट यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर 21,200 के आसपास यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब क्या हो सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को नहीं ज्वाइन करते तो आप कुछ बहुत बड़ा मिस कर रहे हैं। और आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बीटीएसटी कॉल्स दिए जाते हैं और लाइव मार्केट में इस तरह से सपोर्ट, रेजिस्टेंस और क्या क्या सिनेरियोज है, सारी प्रोबेबिलिटीज़ आपको लाइव मार्केट में अपडेट दी जाती है। तो आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं है, कोई भी मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं है, कंप्लीटली फ्री है। तो आप इसको भी यहाँ पर फॉलो कर सकते हो और आप जाकर कोई भी यहाँ पर चेक कर लीजिए और आप चार्ट्स पर भी इसको टैली कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा इस चैनल की एक्यूरेसी।
तो आइए अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है। इतनी बड़ी गिरावट के बाद मार्केट में क्या देखने को मिल सकता है। तो पहले तो हम आ जाते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। पहले तो वो देखेंगे ओवरऑल सीन क्या बन रहा है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि बड़ी सी एक रेड कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो चुकी है, अच्छी खासी फॉर्म हो चुकी है यहाँ पर, और वॉल्यूम के साथ हुई है यहाँ पर, वॉल्यूम के साथ। यानी कि यहाँ पर ये गिरावट बरकरार रह सकती है काफ़ी, क्योंकि यहाँ पर ये अच्छा खासा एक लेग हमको देखने को मिला, एक बुल रन देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पर एक पहली कैंडल, बड़ी कैंडल यहाँ पर थी, वो भी वॉल्यूम के साथ थी, ऊपर हल्का फुल्का लेके गए मार्केट और फिर वापस से गिरावट आई। और हमारा जो टारगेट था 22,000 वो तो ऑलमोस्ट हिट करके, मैंने बोला ही था कि 22,000 हमारा टारगेट है। उसके बाद यहाँ पर मैं मार्केट को और ज़्यादा ऊपर जाते हुए नहीं देख सकता, मतलब नहीं देख रहा हूँ। हो सकता थोड़ा बहुत हुआ, 100 पॉइंट ऊपर गया, 21,100 के आसपास मार्केट गया, अपना हाई नया लगाया और फिर वहाँ पर ट्रैप किया बुल्स को, और फिर पूरी तरह से धराशायी होता हुआ मार्केट हमको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अब क्या हो रहा है, एक बड़ी सी रेड कैंडल आज फिन निफ्टी की मंथली एक्सपायरी पर यहाँ पर हमको देखने को मिली। अब क्या है कि मार्केट यहाँ पर एक हल्का फुल्का सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है 21,200 के आसपास। तो क्या ये सपोर्ट सस्टेन रहेगा या फिर यहाँ से नीचे जाएगा, उसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर हालांकि सेंटिमेंट तो बेरिश हो चुके हैं, इस स्ट्रक्चर को भी मार्केट ने तोड़ दिया है, लेकिन जो इतनी तेज़ी से इतनी बड़ी गिरावट आई है उसका कॉम्पेंसेशन एक दिन मतलब इमीडिएटली तो नहीं होगा। यहाँ पर कांस्टेंट एक बाउंस आना चाहिए, और ये बाउंस क्यों आना चाहिए वो हम देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के इंट्राडे के टाइम फ्रेम पर हम देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पर कोई भी बीच में रीसेंट पुल बैक कोई भी नहीं है, स्ट्रेट फॉल है, बिल्कुल सीधा सीधा गिरावट आई है मार्केट में। और यहाँ पर आखिरी की दो कैंडल्स देखोगे, एक तो डोजी कैंडल है और एक हल्की फुल्की हैमर जैसी कैंडल है, और ये कैंडल्स में दोनों में ग्रीन वॉल्यूम है। और यहाँ पर हमारा लेवल भी है 21,200 का लेवल भी है, जो कि हमें दर्शाता है कि मार्केट 200 पर सपोर्ट ले सकता है। अब उसका हम कंफर्मेशन लेंगे ओपन इंटरेस्ट डेटा को देखकर। ओपन इंटरेस्ट डेटा हमें क्या बोल रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 21,200 पर पुट राइटिंग्स है, पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन होल्ड रखी है। थर्सडे को एक्सपायरी है निफ्टी की, आज बैंक फिन निफ्टी की थी और उसमें यहाँ पर गिरावट आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर अब थोड़ी बहुत यहाँ पर पोजीशन बना के रखी है। यहाँ ऊपर भी है, यहाँ पर पुट की पोजीशन अभी भी 300 पर भी होल्ड है। यानी कि पुट राइटर्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि मार्केट थोड़ा सा बाउंस ले सकता है, उसी के चलते यहाँ पर उन्होंने एक होप में यहाँ पर पोजीशन बना के रखी है। अल्टीमेट लेवल तो हमारा 21,000 है, जो मैंने काफ़ी दिन पहले, एक हफ्ते पहले ही बता दिया था कि 21,000 तक मार्केट नीचे गिर सकता है। और बिल्कुल यहाँ पर एक सपोर्ट है, 21,000 इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। अगर 21,000 स्ट्रेट अवे मिल जाता है तो वहाँ पर अंधे की तरह बाय करना है, आपको एक बाउंस बैक मिलेगा, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर अभी 21,200 पर है हम, तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट है। तो बिल्कुल मार्केट यहाँ पर हमें कैंडल स्टिक पर भी हमको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है 21,000 पर। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर मार्केट सीधा सीधा गैप अप ओपन होता है, समझ लो मार्केट सीधा गैप अप ओपन हो जाता है, हालांकि चांसेस ज़्यादा है गैप अप ओपन होने की, क्योंकि यहाँ पर आखिरी में वॉल्यूम आया है, ये बाइंग का वॉल्यूम है। यहाँ पर क्या हुआ है, ये BOS हो चुका है, BOS मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। अब यहाँ पर एक पुल बैक आना चाहिए, और पुल बैक के बाद अगर सेलिंग आता है तो ये लेवल टूटेगा और फिर हमारा 21,000 का लेवल आएगा, 21,000 का अल्टीमेट लेवल आ जाएगा यहाँ पर, और फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो ये है लॉजिक, क्योंकि यहाँ पर ये BOS कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। अब यहाँ से एक पुल बैक आना चाहिए, अब ये पुल बैक आ सकता है, यहाँ से सीधा गैप अप ओपन होता है तो पुल बैक कंटिन्यू रह सकता है। तो हमारा दो रेजिस्टेंस लेवल्स है यहाँ पर ऊपर के साइड। एक तो सबसे पहले 21,400 का लेवल है, जो कि यहाँ पर ये सपोर्ट था जो ब्रीच हो गया। उसके बाद यहाँ पर मतलब पहला रेजिस्टेंस हमारा 21,400 के आसपास रहेगा, और दूसरा आएगा 21,550 के आसपास हमारा सेकेंड लेवल आ सकता है यहाँ पर। तो यानी कि कल के दिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है और ऊपर चलना शुरू करता है, तो पहले रेजिस्टेंस ये आएगा और फिर सेकेंड वाला रेजिस्टेंस ये आएगा, और यहाँ से हम अगेन एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन
मार्केट फ्लो, ऑर्डर फ्लोस बिल्कुल सब बेरिश है। यहाँ पर मार्केट में नीचे ही मार्केट आना चाहिए टिल टारगेट 21,000। तो ये है हमारा ओवरऑल कल का व्यू। पहले गैप अप और फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, ऊपर से हम एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। ये एक व्यू है, एक प्रोबेबिलिटी है। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो दोस्तों, गैप डाउन ओपन हो जाता है तो सीधे सीधे सेल करने की कोशिश मत करना, आप ट्रैप हो जाओगे। उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट है। नीचे 21,100 पर भी सपोर्ट है, यहाँ पर 21,100 पर भी सपोर्ट है, और नीचे 21,000 अल्टीमेट लेवल है हमारा, बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। तो यहाँ पर अगर गैप डाउन भी ओपन होता है, यहाँ से अगर समझ लो सीधा सीधा यहाँ से 100 पॉइंट के आसपास भी गैप डाउन ओपन होता है, 100-120 पॉइंट, तो यहाँ पर 21,100 पर पहला सपोर्ट मिल सकता है मार्केट को। सीधा सीधा वहाँ पर हम बाय करेंगे, एक बाय यहाँ पर करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कहाँ पर जाता है। इसको ट्रेल करते रहेंगे स्टॉप लॉसेस को, और यहाँ पर वो कितना ऊपर जाता है वो बाद में देखेंगे। लेकिन पहला बाय हमारा यहाँ बनेगा, और अगर इससे भी नीचे आता है 21,100 को भी तोड़ देता है तो 21,000 पर तो बाय करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाय करके बैठ जाओ, 30-40 पॉइंट का एसएल रख के भूल जाओ इसको। यहाँ पर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो क्लियर है, आपको सेटअप पता चल गया क्या है। 21,200 पर अभी फ़िलहाल सपोर्ट ले रहा है मार्केट। यहाँ पर वॉल्यूम के साथ यहाँ पर 2 ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है। तो अगर गैप अप ओपन होता है तो पहला रेजिस्टेंस आपको 21,400 पर मिलेगा, और सेकंड रेजिस्टेंस 21,550 पर मिल सकता है। तो ये है सीन। मेरा व्यू है कल गैप अप होना चाहिए। इतनी जो गिरावट आई है उसका कॉम्पेंसेशन सीधा गैप अप के साथ होता है, और उसके बाद सेलिंग आती है। तो मतलब सीधा यहाँ पर और फिर ऐसे ये सेलिंग इस तरह से हो सकती है। और अगर समझ लो सीधा गैप डाउन ओपन हो गया, बड़ा सा गैप डाउन ओपन हो गया, यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है सीधा, तो सीधा बाय ही करना है, कुछ नहीं सोचना है। क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों ने शॉर्ट किया है, जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस बनाई है, वो लोग सीधा यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे, और जैसे ही प्रॉफिट बुक करेंगे एक बुलिश प्रेशर जनरेट होगा और बाइंग प्रेशर जनरेट होगा, और सीधा सीधा मार्केट ऊपर ड्रैग हो सकता है। तो दिस इज़ द व्यू। 21,000 इज़ अ वेरी गुड नंबर, बड़ा नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है। तो यहाँ पर से हम बिल्कुल डेफिनेटली एक बाई पोजीशन बनाएंगे। उससे पहले भी 21,100 पर भी इनिशियल एक हल्का फुल्का सपोर्ट है। हो सकता है 21,000 कल के दिन ना भी आए, यहाँ पर से ही मार्केट बाउंस हो जाए। तो ओवरऑल मैंने आपको समझा दिया क्या करना है, कौन से लेवल पे क्या करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों अपने दूसरे दोस्तों को बताएं, फैमिली मेम्बर्स को बताएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।